यो ट्रेडर्स, वेलकम टू द टाइकून माइंडसेट। तो आज हम देखते हैं निफ्टी ने कैसे परफॉर्म किया और कल के लिए उसका ऑप्शन चेन का एक्शन क्या बता रहा है। निफ्टी सिंपल से अगर देखेंगे तो देखिए उस दिन फ्राइडे को बहुत अच्छी खासी बड़ी कैंडल बनाया, तो ये बेरिश थी तो इसको नीचे तो जाना ही था। हाउएवर यहाँ पे फिर ये अगर आप देखेंगे ना तो ये कहीं 22,000 से ही रिटर्न हुआ है। और 22,000 थोड़ा अच्छा खासा राउंड लेवल आ जाता है। 22,000, 21,500, 23,000, 23,500, 22,500, ये 500 के मल्टीपल हजार का, और ये तो हजार का भी मल्टीपल था। तो इसलिए इसका यहाँ से कुछ ना कुछ होना तो था ही। ये एक बार को और नीचे जाके यहाँ पे टेस्ट करता और नीचे जाता, 2-3 दिन बाद इधर आ जाता, तो ये नॉर्मल है और ये अच्छी भी बात है। कोई इसमें ऐसे इशू नहीं है। यहाँ पे 23,000 पे बहुत टाइम साइडवेज रहा, तो ये सारे बहुत नॉर्मल सी ऑब्जर्वेशन है। और इसको नीचे भी जाना था क्योंकि ये बेरिश था। तो वही देखिए, ये गया, खोला थोड़ा सा ऊपर, फिर नीचे आया, थोड़े टाइम ऊपर गया था, फिर नीचे पूरा आया, और फिर 22,000 से ऊपर वापस आया। ये मैं 15 मिनट्स की कैंडल में दिखाऊंगा। तो फिर एक पहली बात तो ये इनसाइड कैंडल बनाया है, प्रॉपर इनसाइड कैंडल नहीं है, बट देखिए कि कल जहां पे था ना उसके आसपास ही क्लोज दिया है, मतलब इस कैंडल के अंदर क्लोज दिया है, और यहाँ पे क्लोज दिया है। ये तो मतलब उधर ही लो पे क्लोज दिया है कल के। बट यहीं पे मैं आपको कह रहा था ये इनसाइड कैंडल है, तो हमने भी अपने ना लॉट्स कम कर दिए और थोड़ी सी डिफेंसिव पोजीशन ली है। तो सिंपल प्राइस एक्शन देखेंगे तो इतना ही समझिए, बहुत सिंपल सा है। अगर यहाँ पे बहुत सिंपल चीजें रखी है, जब भी आप लोग का मार्केट वॉलेटाइल या होता है या फिर पैसे कम कमा रहे हो या नहीं कमा पा रहे हो, तो सब छोड़ छाड़ के सारी चीजें बहुत सिंपल जो भी प्रिंसिपल है उस पे करिए, और जो भी लॉस है उसे धीरे धीरे रिकवर करिए। फिर उसके बाद जब थोड़ा प्रॉफिट आएगा उस पर रिस्क ज़्यादा लीजिए। जब भी कैपिटल से कम हो जाते हैं या आपने कुछ महीने कोई मंथ स्टार्ट किया ट्रेडिंग का, क्योंकि ये तो डेली बेसिस है, बिजनेस जैसा है, तो फिर अगर आपको लॉस हो रहा है कंटिन्यूस या कुछ लॉस है, तो फिर अपनी ना रिस्क कम कर लीजिए। एक दूसरा, जैसे आपके कुछ कुछ पैरामीटर्स बनते जाएंगे तो उस हिसाब से भी आप रिस्क ऊपर नीचे करते रहेंगे। इधर ये बात आई है कि ये इनसाइड क्या मतलब इधर ही रह गया मार्केट, जहाँ पे कल क्लोज दिया था वहीं के आसपास रह गया। तो सबसे बेसिक 22,000 अब तोड़ेगा तब ज्यादा बेरिश पोजीशन ले जाइएगा। अभी भी हम कॉल सेल पे हैं। ये 70-80 पॉइंट ऊपर है। गिफ्ट निफ्टी, डाउ जोन्स खुलेगा कुछ टाइम में, पूरे रात क्या करेगा, कैसे खुलेगा निफ्टी, कोई आइडिया नहीं है। कल मतलब फ्राइडे को तो डाउ जोन्स बुलिश था, तो ऊपर ही खुले शायद ऊपर जाए, जो भी करे उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। और निफ्टी का इतना भी नहीं फर्क पड़ता, मतलब डाउ जोन्स के मूवमेंट से निफ्टी को इतना फर्क नहीं पड़ता, कभी थोड़ा गैप अप गैप डाउन होता है, बट ओवरऑल नहीं होता। क्योंकि डाउ जोन्स तो फ्राइडे अच्छा खासा भाग गया था 1.39%, बट निफ्टी खुला भी और फिर गिर भी गया और नेगेटिव ही क्लोज दिया आज, तो इतना नहीं फर्क पड़ता। हाँ, गैप अप गैप डाउन कभी कभार होता है। तो सिंपल से समझिए, ये वाली जो रेंज मैंने आपको कल बताई थी वहां पे ही आज ये टेस्ट किया और नीचे आया। अब ये यहाँ पे कहीं आता भी है और तोड़ता भी है, क्योंकि फर्स्ट टाइम टेस्ट हुआ और फेल हो गया। अब सेकेंड टाइम टेस्ट किया तो ऐसे नहीं कि इसको थोड़े टाइम रुकना पड़े, यहाँ पे रुके तो ठीक है, बट तोड़ के अगर निकलता है तो सबसे पहले तुम अपने कॉल सेल निकालेंगे सारे। थोड़े बहुत पुट सेल ले, वो 22,300 के ऊपर मोस्टली लेंगे। बट समझिए यहाँ पे एक सॉर्ट ऑफ रेजिस्टेंस थी, यहाँ से गिरा था मार्केट, आज जब खुला यहाँ पे खुला ऊपर गया और फिर नीचे आ गया, तो वो रेजिस्टेंस को हिट किया। अब अगर कोई केस की वजह से इसके ऊपर भी गैप अप खुल जाता है, तो बहुत लाइकली चांस होता है एक बार थोड़ा सा ये रीटेस्ट करने लगेगा और ये एक सपोर्ट बन जाएगा, और फिर ये धीरे धीरे थोड़ा ऊपर भागे शॉर्ट टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए तो आप देखेंगे तो डे में देखेंगे तो अभी नेगेटिव ही है सब कुछ। ये मैं आपको एक थोड़ा सा ऊपर का सिनेरियो बताने की कोशिश कर रहा हूं, अगर ऐसे ऊपर होता है तो। इन सब से पहले अगर एक बार को ऑप्शन चेन भी देखेंगे हम लोग, तो ऑप्शन चेन में सबसे पहले यहाँ पे देखने की कोशिश करिए। यहाँ पे आज इतने कॉल बनाए नहीं है, 22,300 से निकले हैं। तो ये देखना पड़ेगा कि 22,300 प्राइस एक्शन में भी मैंने बोला, ये तो अभी बाद में देखा है मैंने डेटा, तो वो तोड़ के अगर उधर सस्टेन करता है ना, वो रेजिस्टेंस 250 टू 22,300 तोड़ेगा तो ऊपर जाने के चांसेस है। ऐसे नंबर्स बनाए कल के लिए तो एटलीस्ट यहाँ पे थोड़ा सपोर्ट बनाए 22,900 पे। अब एक चीज और समझाता हूँ, सपोर्ट बनाना होता तो 22,000 पे बनाते हैं। यहाँ पे थोड़े बहुत कॉल सेल तो हैं, बट सारे 21,900 पे बनाए हैं। जब भी 100 पॉइंट नीचे ऊपर होता है ना, तो थोड़ा सा हमने ये ऐसा नोटिस किया, ये सारे ऑप्शन चेन हम लोग सेलिंग पर्सपेक्टिव से देखते हैं। बट हाउएवर अगर कोई राउंड लेवल के 100 पॉइंट्स ऊपर नीचे बनते हैं और इसमें नीचे अच्छे बनाए हैं,
जबकि ये 22,000 पे बनाने चाहिए थे। तो हम लोग मोस्टली ऐसे सोचते हैं ये बाय किया हुआ है किसी ने, और थोड़ा सा बेरिश मोमेंटम है कि अगर 22,000 को इस हफ्ते तोड़ के थोड़ा नीचे अच्छा खासा ले जाएंगे, और ये 30 रुपीज भी एलटीपी है, इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगा, बट ये 21,900 तोड़ के 21,800 ऐसे सब जा सकता है, इसका ये सिग्निफिकेंस हमने ऑब्जर्व किया है। हाउएवर कल के लिए एक बार को तब भी से सपोर्ट ही मानेंगे, क्योंकि यहाँ पे ओवरऑल पुट अच्छे बने, 21,800 से आज निकल गए सारे, ये भी समझिए, और यहाँ पे कमा भी गए पैसे। ये ऑप्शन सेलिंग का यही सबसे अच्छा सीन होता है। मार्केट गैप अप खुला तो पुट में ज्यादा एलटीपी कटी, फिर नीचे गिरा तो कॉल में एलटीपी कटी, और ओवरऑल जब मार्केट फ्लैट बन दिया तो कॉल सेलर ने हर जगह 40-40 रुपीज के आसपास कमाए, आप ये समझिए। और हम लोग ने इतने नहीं कमाए, हम लोग होल्ड किए थे बट बीच में निकले थे, मैं आपको बताता हूँ सारा हमारा कैसे हुआ था। बट यहाँ पे अगर कोई होल्ड भी कर जाता तो पुट सेलर भी 20-30 रुपए कमा जाता, तो ऑप्शन सेलिंग बहुत अच्छी चीज हो जाती है। यहाँ पे सब अच्छे बने नहीं है, बट 21,900 से अच्छे खासे पुट बना के रखे हुए हैं। कॉल इतने नहीं बनाए, कॉल 22,400 और फिर 22,400 पे बनाया, अगेन सेम यहाँ पे भी 100.22,500 पे बनाना चाहिए था। बट यहाँ पे ऑलरेडी कम बने हुए हैं, तो ऊपर का मोमेंटम भी पॉसिबल है, नीचे का मोमेंटम भी पॉसिबल है। तो ये सारे नंबर से ना एक बार को मैं नेक्स्ट वीक का भी हुआ है आपको बताता हूँ, फिर उसके बाद बताता हूँ कि एनालिसिस क्या है इन नंबर्स की। नेक्स्ट वीक का ओआई देखेंगे तो 22,300 पे अच्छे नहीं बनाए, बट 22,500 पे बहुत अच्छे बनाए, राउंड लेवल है, बनते हैं राउंड लेवल पे, ये सब भी अच्छे बना के रखे हैं। बट 22,300 के आसपास से लेते हैं एट द मनी 22,100 तक अच्छे नहीं बनाए। यहाँ पे पुट अच्छे बने रिलेटिवली, कॉल देखें तो 22,500 तक नहीं बना के रखा है, उसके बाद बना के रखा हुआ है। ये भी तो इससे एक ये मार्केट अगर जाएगा तो 22,500 तक टच करे, उसके बाद नीचे गिरे या क्या करे, फिर ये देखा जाएगा। अगर हम मंथ एंड में भी देखेंगे, मंथ एंड में थोड़ा बहुत नंबर्स अगर हम देखें तो 22,200 पे अच्छे कॉल बनाए हैं, यहाँ से सारे पुट गए हैं, जाने भी चाहिए थे, ये भी नेगेटिव गया है। तो ये देखिए धीरे धीरे अपनी स्ट्रेंथ खोते जा रहे हैं, यहाँ से ये सारे रिप्लेस हुए कॉन्ट्रैक्ट से, कभी एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से क्या मतलब है। ये 77,000 अब उतना स्ट्रांग नहीं रहा है क्योंकि रिप्लेस हुआ, और यहाँ पे इसलिए साइडवेज ले जाते हैं मार्केट को, 2-3 दिन और वॉलेटाइल कर दे, ताकि ये 22,000 के आसपास आ गया और लोग जो सेलर हैं वो एग्जिट कर सके, या फिर दूर की पोजीशन ले सके, या कॉल सेल ले सके। इस वजह से 1-2 दिन और मार्केट साइडवेज जा सकता है। हाउएवर अगर नीचे का तोड़ेगा तो भी देखना पड़ेगा। यहाँ पे भी कॉल इतने अच्छे बनाए नहीं है, ये सिर्फ 22,200 पे 22,500 पे बना के रखा हुआ है, फिर 22,600 भी हटाए हुए हैं। तो मंथ एंड में एक ये बता रहा है कि दोनों साइड में थोड़ा बहुत कॉल की तरफ ज्यादा है प्रेशर, बट इतने भी नहीं बने हैं सारे, फिर नीचे नीचे बनाने की मतलब हटाए जा रहे हैं मंथ में से। तो मतलब इस महीने भी कहीं पे ऊपर या नीचे दोनों साइड मार्केट वॉलेटाइल हो सकता है, बट बड़े मूव्स इस महीने के पॉसिबिलिटी है, ऐसा अभी तो नंबर्स में लग रहा है। तो वीकली डेटा अगर वापस आएंगे तो इतना समझने की कोशिश करिए, 22,000 अभी वीकली में ओके ओके सपोर्ट है, यहाँ से थोड़ा रिलेटिवली बना, नंबर्स कम है, इतने सपोर्ट के नंबर्स है नहीं, बट आप कॉल से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे इतने ज्यादा बना के नहीं रखे जितने यहाँ पे बनाए हुए, तो कल मार्केट थोड़े टाइम के लिए पॉजिटिव हो सकता है, सेकेंड हाफ में गिरे या ओवरऑल पॉजिटिव क्लोज दे, फिर उसके बाद कल नंबर कैसे बनते परसों कैसे बनते उससे पता चलेगा। बट मंथली डेटा और नेक्स्ट वीक का डेटा बना के ये थोड़ा सा कॉल सेल की तरफ प्रेशर, नेक्स्ट वीक का डेटा देख के, मंथ एंड का डेटा देख के, ये कि कहीं भी ना थोड़े बड़े बड़े मूव आ सकते हैं। अब जब बड़े बड़े मूव आ सकते हैं अगर, तो इसका ये मतलब नहीं है कि बड़ा मूव सिर्फ नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ ही जाएगा, दोनों हो सकता है कि मार्केट ऐसे ऊपर जाए फिर कहीं रेजिस्टेंस हिट करके नीचे मंथ एंड तक क्लोज दे। पर ये सारा ना अभी मंथ स्टार्ट हुआ है, तो जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप करते हैं, इतना आगे की सोच के कुछ फायदा नहीं है, और अगर मैं करेक्ट भी हूंगा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, या मैं रॉन्ग होऊंगा वो भी इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे मार्केट चल रहा है उसको अडाप्ट करके पैसे कमाना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड में अगर मैं पैसे कमा जाऊंगा तो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, रादर देन मेरी एनालिसिस सही जाए या गलत जाए। समझने की कोशिश करिए, एनालिसिस और आपकी एक्यूरेसी, करेक्ट होना, वो अगर आपकी 50% से भी कम है, बहुत सारे ट्रेडर की 25-30%, हम लोग की भी बहुत कम एक्यूरेसी है, बट जब कमाते हैं तो ज्यादा कमाते हैं, और जब अगर गलत जाते हैं तो अपने लॉसेस जल्दी बुक करते हैं। तो ओवरऑल मंथ ऑन मंथ, ईयर ऑन ईयर प्रॉफिटेबल हो जाता है।
वहां पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस आ जाता है कि रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब मैंने आपको कल बताया था कि ये इनसाइड कैंडल बन सकता है, बना। तो अब हमारा सबसे पहला स्टेप बाय स्टेप बेसिक्स पे जाएंगे, तो ये अपनी पोजीशन कम कर लेनी है। तो हमने अभी भी कॉल सेल रखा है, क्यों? बहुत बेसिक, मार्केट ओवरऑल नीचे की तरफ ही चल रहा है, तो हम लोग पुट सेल ले जाना, और वैसे भी नीचे की तरफ पुट सेल लेना जब डाउन ट्रेंड है थोड़ा सा हानिकारक हो जाता है। तो क्योंकि प्रीमियम बहुत ज्यादा स्पाइक कर जाता है अगर गलत जाए तो हम लोग ने दूर के कॉल सेल लिए हैं। कल हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा, चलेगा। आज भी हमें इतना लॉस हुआ नहीं था, सुबह 10-15 हजार का लॉस दिख रहा था, प्रॉफिट फिर 20 हजार का दिखा। बट ओवरऑल फिर जब मार्केट वापस से ऊपर आया था, तब हम लोग ने 3-4 हजार का प्रॉफिट बुक किया था यहाँ पे कहीं। फिर वापस यहाँ पे पोजीशन बनाने लगे, और उसमें कुछ नो प्रॉफिट नो लॉस है। तो मतलब ओवरऑल बहुत मीगर सा प्रॉफिट हुआ था। और 2-3 अकाउंट में थोड़े अलग अलग टाइम पे पोजीशन ली थी, तो ऑलमोस्ट सब नल्लीफाई होके ऑलमोस्ट नो प्रॉफिट नो लॉस आज की पोजीशन है हम लोग की। आज हमने कुछ ना कमाया ना गवाया ज्यादा। तो यहाँ पे यही इंपॉर्टेंट आ जाता है, और खुशी भी इस बात की है, क्योंकि ये सब नहीं करना कि कॉल सेल लिया है फिर 22,000 से निकले, नहीं। बहुत बार ऐसा भी होता है 22,000 के नीचे चला जाता, 21,800 फिर जाता। तो हम लोग ये ट्रेंड कैप्चर करना ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, हम लोग की ऐसी स्टाइल है। और ये साइडवेज जो भी मार्केट चलते हैं, उसमें बस अपने पैसे बचाए और मीगर मीगर पैसे कमाए, कोई इश्यू नहीं है। बट ये जो ट्रेंड है, ये कैप्चर करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे फिर ये आज साइडवेज वॉलेटाइल हो गया, तो हमने ना नहीं कमाया तो कोई बात नहीं, गवाना कम है कमाना ज्यादा है, वो इंपॉर्टेंस ध्यान रखिए। तो सिंपल है, मार्केट अगर ऊपर ये तोड़ेगा 22,300 की तरफ, तब पुट सेल लेने का करेंगे, और फिर ये गैप फिल भी कर सकता है। 22,500 से डिसाइड होगा फिर कैसे करना है। मार्केट कल मोस्ट लाइकली अगर गैप अप भी खुलता है ना, तो यहाँ पे अब एक बार थोड़ा शायद रेस्ट ले, फिर जब तोड़ेगा ना तो थोड़ा 100-200 पॉइंट का मूव आ सकता है, ऐसे चांसेस है। हाउएवर अभी भी यही ध्यान रखिए कि कहीं सेकेंड हाफ से ना एक ऐसे सेलिंग आ सकती है। हमें यहाँ पे जब मार्केट नीचे गिरा था, तो हमने यहाँ पे पोजीशन बनाई थी अपनी, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लगा अब सेलिंग आएगी। बट सस्टेन कर गया मार्केट, बट मार्केट पूरे लो पर ही चल रहा है अभी। तो ये यहाँ पे ऐसे सस्टेन करना डेड कैट बाउंस जैसा टाइप का है, वो भी नहीं है, उससे भी वीक चीज है ये। बट तब भी इतना समझिए, सिंपल रखिए, अभी रिस्क कम रखनी है। जब तक ये तोड़ के 22,000 के नीचे अब क्लोज नहीं देता मार्केट, तब तक रिस्क कम रखिए। ऊपर के लिए पुट सेल 22,300 के बाद ही लेंगे। 22,300 के ऊपर क्लोज भी देता है कल या परसों, तब भी पुट सेल तो ले जाएंगे, बट कम लॉट्स ले जाएंगे। फिर ये 22,500 ये वाली जो लंबी थोड़ी रेंज है 1-2 दिन की, यहाँ पे थोड़ा सस्टेन करता है, फिर तोड़ता है, तो थोड़े से एग्रेसिव पुट सेल ले जाना शुरू करेंगे। इतना सिंपल सा रखिए, जैसे जैसे नंबर चेंज होंगे आपको टेलीग्राम चैनल पे इन्फॉर्म कर देंगे, और यूट्यूब पे भी। अभी के लिए बस इतना ही, थैंक यू।